अच्छा, तो मोदी जाए तो हिंदू और राहुल गांधी जाए तो मुस्लिम, ये कौन सा पैमाना है भाई? मोदी साल कांग्रेस की सरकार रही, 2004 से 2014 तक कांग्रेस ने ये नहीं बताया कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग किसने लगाई, और उस आग लगाने के बाद 15,000 मुसलमानों उस ईवीएम को इस देश में लाने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस है। उस ईवीएम की खबरें इतनी फैली हैं कि लोगों का अविश्वास अब इस पर हो चुका है। ऐसे में विश्वास बहाली का मात्र एक मार्ग है कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए या बार कोडेड चुनाव कराइए। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को कल की तारीख में राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान करना चाहिए कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि ईवीएम से चुनाव होता है तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। विपक्ष अगर चुनाव का बहिष्कार कर दे तो चुनाव आयोग बाध्य हो जाएगा, उसे उसका विकल्प चुनना पड़ेगा। आज हमारी जो रैली है रामलीला मैदान में, उस रैली में ये भी मुद्दा है कि ईवीएम से छेड़छाड़। बड़ा मुद्दा ये है कि जिस ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हमको यहाँ जन जन तक, पंचायत चुनाव तक लागू करने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस है। और ईवीएम के विरोध में जब देश में अन्य छोटी पार्टियों ने आवाज उठानी शुरू की, विशेषकर बहुजन पार्टियों ने, अंबेडकरवादी पार्टियों ने जब आवाज उठानी शुरू की, तो कांग्रेस उस समय चुप्पी साधे हुए रही। यदि उस समय कांग्रेस पार्टी ईवीएम के खिलाफ उठ रहे आवाज को बल प्रदान करती तो आज ईवीएम की समस्या समाप्त हो जाती। इसलिए समस्या केवल ईवीएम नहीं है। अगर दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, आप जनता को ये कहना चाहते हैं कि वोट तो आपने हमको ही दिया है, ईवीएम की वजह से हम हारे, और जनता कह रही है भाई साहब हमने वोट आपको दिया ही नहीं। तब हर हिंदू और मुस्लिम की बात करके वो भाजपा के पक्ष में हिंदुओं का वोट करवा रहे थे। तो मैं बार बार कहता हूं कि गंगाधर ही असली शक्तिमान है। जो लोग कथित तौर पर कांग्रेसी ड्रेस में, फिर मैं रुक के एक नई बात कह रहा हूं, कांग्रेस की एक जगह सरकार बनी ना, तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन बना, नाम किसी को याद है? रेवंत रेड्डी। जरा गूगल सर्च कर लें सारे व्यूअर। रेवंत रेड्डी ऑलरेडी पहले ही ABVP के लीडर रहे हैं, संघ के संचालक रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी, कौन से तुम सेकुलर हो कि तुमने संघ के संचालक के आदेश पर शाखा चलाने वाले और ABVP पर अपनी राजनीति शुरू करने वाले उस रेड्डी को तुमने मुख्यमंत्री के लिए रेड्डी क्यों कर दिया? यह सवाल पैदा होता है। कांग्रेस, फिर कह रहा हूं, गंगाधर ही असली शक्तिमान है। इमरान प्रतापगढ़ी उनके लिए नाते कलाम, इमरान प्रतापगढ़ी मोदी जी के लिए भी पढ़ेंगे, देखते तो रहिए। इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी इधर से ऊपर, और कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीडरों को मंच से किनारे रखा, पोस्टर से गायब रखा, पोस्टर से अलग रखा। और कांग्रेस पार्टी के लीडर कभी काशी जाते हैं, कभी मथुरा जाते हैं, कभी हरिद्वार जाते हैं, कभी बद्रीनाथ जाते हैं, कभी। अच्छा, तो मोदी जाए तो हिंदू और राहुल गांधी जाए तो मुस्लिम, ये सब बात बतिया गई। इमरान प्रतापगढ़ी जी की कांग्रेस में कोई हैसियत नहीं है। जब गुलाम नबी आजाद बेचारे रोकर गए तो इमरान प्रतापगढ़ी किस खेत की मूली है? अब मूली वाला कहावत हटा देते, किस खेत की आलू है वो? स्टार प्रचारक मुसलमानों को कौन, हेलीकॉप्टर बैठे थे? कहाँ पे, कहाँ उतरे थे? सभा एक गिना दीजिए, एक वीडियो दिखाइए सभा में कि इमरान प्रतापगढ़ी उतरे हो। और सारे, आपको पता है गुलाम नबी आजाद ने क्या आरोप लगाया था? 2014 से लेकर 2019 तक कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आजाद को कहीं भी चुनाव में जिम्मेदारी नहीं सौंपी। अभी मैंने देखा लगाते हुए राहुल गांधी जी को, और जनेऊ भी दिखाते देखा, शिव भक्त भी बनते देखा, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी को बाबा बागेश्वर जी के दरबार में घुटने टेकते भी देखा। तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, बाबा बागेश्वर ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि मैं संविधान को नहीं मानता, मैं भारत में मनुस्मृति लागू करूंगा, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। तो जो मनुस्मृति को लागू करना चाहता, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता, जो भारत के संविधान को नहीं मानता, उसके दरवाजे पर जाने वाला कौन? ये सवाल राहुल गांधी से पूछता हूं। राहुल गांधी, अगर आप में दम है तो चलो, चुनाव में चूक हो गई, आप निकाल दो कमलनाथ को पार्टी से बाहर। और किसको किसको निकालोगे? अभी तो बना रहे हो आप, रेड्डी को, वेड्डी को, अरे मोहन भागवत को भी ये बना देंगे। राहुल कह रहे हैं कि
ओवैसी की वजह से हम राजस्थान में चुनाव हारे हैं, मध्य प्रदेश अच्छा, में हारे हैं। ओवैसी जहाँ जो ओवैसी का किला था वहाँ चुनाव जीत गए, वाह भाई वाह। इमरान प्रतापगढ़ी को भी आगरा जाना पड़ेगा, 1-2 दिन भर्ती होना पड़ेगा लगता है। ओवैसी का गढ़ है हैदराबाद, तेलंगाना, और तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई। जहाँ ओवैसी का कुछ नहीं, माने ओवैसी का कोई नाम नहीं, निशान नहीं, वहां आप चुनाव हार गए ओवैसी की वजह से। वहां चुनाव हारे अशोक गहलोत की गलत नीतियों की वजह से। वहां चुनाव हारे कन्हैया लाल को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, और कन्हैया लाल के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, और जुनैद नासिर को एक भी पैसे नहीं। कन्हैया लाल के घर अशोक गहलोत गए तो जो स्थिति कन्हैया लाल की, संविधान की नज़र में दोनों मजलूम, संविधान की नज़र में दोनों का कत्ल हुआ, संविधान की नज़र में दोनों पर सांप्रदायिक हमले हुए। तो जब दोनों पर सांप्रदायिक हमले हुए तो इंसाफ का पैमाना ये कहता है कि अगर कन्हैया लाल को 1 करोड़ आप देते हैं तो जुनैद नासिर को भी 1 करोड़ रुपया देना चाहिए। कन्हैया लाल के घर अगर मुख्यमंत्री जाते हैं तो जुनैद नासिर के भी घर जाना चाहिए था। कन्हैया लाल के परिवार को अगर नौकरी सरकारी देते हैं तो जुनैद नासिर को भी देना चाहिए। लेकिन सुनिए, जुनैद नासिर के न तो अशोक गहलोत घर गए, न उनके कोई मंत्री घर गए, और जिन लोगों ने आंदोलन किया उस पर मुकदमा डालकर उसको जेल में बंद कर दिया। यही है सेकुलरिज्म, आपका ड्रामा करते हैं। गंगाधरी असली शक्तिमान है। कांग्रेस को जब तक मुसलमान पीछा कांग्रेस का नहीं छोड़ेगा तब तक भारत में सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। अवतार जब कांग्रेस करवाती है टोपी लगा लगा कौन जाते हैं वहाँ अवतार करने? मौलाना टोपी लगा लगा के पूरे मुसलमान को टोपी तो पहना दिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज तक लागू क्यों नहीं हुई? ये अफ्तार पार्टी वाला गैंग, मुशायरे वाला गैंग, कव्वाली वाला गैंग जो हमारे यहाँ है, जो बात बात पर वाह 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 वाह, यहाँ तबाह 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 तबाह, बर्बाद 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 बर्बाद, कटोरा कटोरा। आज मुसलमानों के हाथ में कटोरा। भारत में सबसे ज्यादा भीख मांगने का काम मुसलमान नकाब पहन के औरतें भीख मांग रही हैं। बेशरम मौलाना हो, बेशरम ज़कात खोरो और बेशरम मुसलमानों के रहनुमा हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बहन नकाब पहनकर जब चौराहे पर भीख मांगती है, तुमने उसको भीख मुक्त क्यों नहीं बनाया समाज? भिखमंगा मुक्त समाज नहीं बना पाए? टोपी पहनकर अल्लाह के नाम पे दे दे, हर चौक चौराहे पर, हर मोहल्ले में, हर गली में तुम करते रहो मुशायरा, वाह 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 वाह। फिर कोई दिन आएगा, जा 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 जा, बर्मा बन जाएगा भारत अगर हमारा मुसलमान नहीं सुधरा तो। मुसलमानों को आना चाहिए कहाँ और जा रहे हैं कहाँ? जाओ अफ्तार पार्टी करो 5 स्टार होटल में, रेडिसन ब्लू में और संगरीला में, और इसमें 5-10 भाजपा तो वो भी नहीं करवा रही है, कम से कम भाजपा ठीक कर रही है, भाजपा ठीक कर रही है। इसको जूता चाहिए भाजपा, हाँ, इसको सुबह 5 जूता, शाम 5 जूता। भाजपा ही सीधा करेगी। देखिए उत्तर प्रदेश में मुसलमान सीधा हो रहा है। अच्छा, भाजपा की जगह मैं कहता हूँ योगी का भी और कोई तगड़ा वाला बाप हो ना, योगी से भी बड़ा, वो आए, इतना पीटे मुसलमान को, मुसलमान टकुआ हो जाएगा। ये बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे लिखेंगे, बच्चे पढ़ाई की तरफ जाएंगे, बच्चे नौकरियों की तरफ जाएंगे, कमाने की तरफ जाएंगे, गुंडे नहीं बनेंगे, चरसी नहीं बनेंगे, और क्या कहते हैं आपके बच्चे रोड रेज करने वाले नहीं बनेंगे। आज हमारे बच्चों को इन सेकुलर पार्टियों ने, आपको पता है वो हवा महल से जो एक विधायक जीता बाबा, उसने कहा गोश्त की दुकान बंद करो। पता चला गोश्त की दुकान गैर कानूनी है। गैर कानूनी दुकानें किसने खुलवाई? कांग्रेस ने खुलवाई। क्यों तुमने गैर कानूनी दुकानें खुलवाई? तुमने लाइसेंस क्यों नहीं दिया मुसलमानों को? तुमने मुर्गा वालों को, मछली वालों को, अंडा वालों को, डेयरी वालों को, पटरी वालों को तुमने लाइसेंस क्यों नहीं दिया? तुमने बड़े के और छोटे के गोश्त वालों को लाइसेंस क्यों नहीं? नियम की धज्जी उड़ाते हो तुम और बाद में मुसलमान को फंसाते हो। आज हिंदू मुसलमान हो गया। आप ये बात बोल रहे हैं, इतनी बात जो बोल रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि आरएसएस के मौलाना। लोग क्या कहेंगे? लोगों का काम है कहना। लोग कहते रहेंगे, मैं वो कहूंगा जो इस कौम के लिए बेहतर है। मैं प्रूफ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आज जमीयत उलमा इस्तीफा दे, भागे यहाँ से, इस समुंदर में डालो इस जमीयत उलमा को उठा के। 104 साल की ये बूढ़ी तंजीम जिसने ज़कात खा खा के इतना बड़ा पेट बना लिया, और 100 स्कॉर्पियो, 100 बिलोरो, 100 फतवा देते हैं। हलाल का भी सर्टिफिकेट देते थे ना। योगी ने डंडा किया ना, एकदम सही किया। योगी करोड़ रुपया लेकर फर्जी हराम को हलाल, हराम खिलाया मुसलमानों को इन तंजीम के लोगों ने। इसलिए यह हालत हमारी हो गई है। हलाल खोरी होनी चाहिए, और हमारे एक बिरादरी है हलाल खोर, जिसको हम लोग किनारे किए हुए हैं। हमको लगता है कि वही सब। लेकिन आपको लोग कहेगा आप भाजपा और योगी, अरे लोग कहेगा, लोग कहने दीजिए। मैं जो कर रहा हूँ प्रूफ प्रमाण के साथ। सलाटर हाउस में अरबों रुपए का घोटाला जमीयत ने, तमाम जगहों पर, अरे एक जगह हो तब तो, तमाम जगहों पर इस देश के मुसलमानों के तबाही और बर्बादी का कारण कांग्रेस और जमीयत।
आज भी जमीयत कहाँ जा रही है भाई? डबल रोल, जैसे कांग्रेस का डबल रोल वैसे जमीयत का डबल रोल। जमीयत जो है, मोदी तो कहते हैं कि उनको कोई दिक्कत नहीं है। मोहन भागवत से कौन मिलने गए थे? गुलाम सरवर गए थे या जमीयत गई थी? अमित शाह से कौन मिलने गए थे? गुलाम सरवर गए थे या जमीयत गई थी? कौम के मुद्दों पे मिलने गए थे, उनकी बात अच्छा, तो कौन सा मुद्दा हल किया? वो मिल के आया मॉब लिंचिंग, मिल के आए और लूट, मिल के आए और दंगा, मिल के आए। एक भी ऐसा काम बताओ कि उनके मुलाकात के बाद वो हल हुआ हो। जब कांग्रेस सरकार में थी 2002 में गुजरात में दंगा हुआ, सारी दुनिया जानती है। क्यों दंगा हुआ? साबरमती एक्सप्रेस में गोधरा के अंदर आग लगा दी गई। मैं पूछता हूं भारत के सभी लोगों, आपके मोहल्ले से ट्रेन गुजरती है, आपको पता होता किस बोगी में कौन है? फिर गोधरा के लोगों को कैसे पता चला कि S6 में ही राम भक्त जा रहे हैं और उसी में आग लगाएंगे? 10 का कत्लेआम हुआ, बलात्कार हुआ, लूट हुआ, गांव का गांव जला दिया गया। बाबू बजरंगी का वीडियो वायरल हुआ और उसने कहा कि मोदी जी ने हमको आशीर्वाद दिया था। आप मोदी जी होते जेल में, अगर कांग्रेस गंगाधर अगर शक्तिमान ना होता तो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ गंगाधर ही शक्तिमान है। अगर कांग्रेस सही होती, अगर कांग्रेस ईमानदार होती, अगर कांग्रेस संवैधानिक व्यवस्था को बनाने के प्रति सजग होती तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, मोदी जी चक्की पिसिंग में होते, अमित शाह जी जेल में होते। लेकिन इन दोनों को अहमद पटेल के माध्यम से बेचारे चले गए इस दुनिया से, मैं उनका नाम बेकार में ले लिया हूँ। उनसे सेटिंग हुई और दोनों को बचा के मुसलमान जाए जहन्नम में जाएंगे। मोदी जी को प्रधानमंत्री कांग्रेस ने बनाया, मोदी जी को प्रधानमंत्री कांग्रेस ने बनाया। हम बोलते कि आपकी सेटिंग आरएसएस से, आपकी से मैं प्रूफ कर रहा हूँ ना। आप कैसे प्रूफ करेंगे अहमद पटेल की? अच्छा अच्छा ठीक है, आग किसने लगाई? साबरमती एक्सप्रेस में आग किसने लगाई? ये तो जांच का विषय है ना। तो कब जांच होगा? 10 साल सरकार रही, जांच नहीं होगा? 10 साल मनमोहन सिंह क्या कर रहे थे? वहाँ पे किसकी सरकार थी जब सर? अजीब आदमी आप। अरे भाई, आपको पत्रकारिता आज की है क्या? अब एक मिनट, तेजस्वी को ईडी पकड़ रहा, सरकार किसकी है? 2002। अरे मेरे सवाल का जवाब दिया। तेजस्वी नहीं, मनमोहन सिंह की सरकार थी 2004 से 2014, 2004 से 2014, 10 साल सरकार रही। मोदी जी को अभी 10 साल पूरा होने में 1-2 महीना बचा हुआ है। मोदी जी ने 1000 विकेट गिरा दिया, कभी उधर विकेट गिर रहा, कभी ईडी जा रहा, कभी सीबीआई। और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की सरकार में सीबीआई को तोता कहा था। इसका मतलब इस्तेमाल तब भी हो रहा था, मगर लालू जी के खिलाफ, मुलायम सिंह के खिलाफ, बहन जी के खिलाफ हो रहा था इस्तेमाल, भाजपा के खिलाफ नहीं हो रहा था इस्तेमाल। ये मैं कहना चाह रहा हूं। कांग्रेस भी बहुजनों की दुश्मन है, भाजपा भी बहुजनों की दुश्मन है, कांग्रेस भी मुसलमानों की दुश्मन है, भाजपा भी मुसलमानों की दुश्मन है। गंगाधर ही असली शक्तिमान है। आप मानो ना मानो, मुसलमानों को कांग्रेस परस्ती मुबारक हो। पूरे देश में सरकार बना ले। आप बना ले। कांग्रेस तबाह होनी चाहिए। कांशी राम साहब कहते थे, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। पहले कांग्रेस को समाप्त करो, भाजपा खुद समाप्त हो जाएगी। ये साहब का कथन है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कैडर करते वक्त भी कहते थे, मैं भी कहता हूँ, मुसलमानों कांग्रेस का पीछा छोड़ो। कांग्रेस जब तक समाप्त नहीं होगी तुम भाजपा से लड़ भी नहीं सकते हो। बहुजन नेता का ईवीएम में घोटाला हो रहा है। मायावती कह रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं तो लड़ाई होगी। ईवीएम में घोटाला है? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं तब मानूंगा जब सारी पार्टियां मिलकर धरना दें। आज बहन जी की इतनी ताकत है, आज अखिलेश जी की इतनी ताकत है, आज तेजस्वी जी की इतनी ताकत है, आज नीतीश कुमार जी की इतनी ताकत है कि अगर ये सारे लोग चालें तो दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और मोदी सरकार क्या और चुनाव आयोग क्या, अच्छे को 2 मिनट में झुकना पड़ेगा, मगर चाहिएगा तब। मेरा कोई लीडर नहीं था, सिर्फ राकेश टिकैत। और आप कह रहे हैं अखिलेश यादव और बहन जी अगर ऐलान कर दें यूपी से तो दिल्ली में पैर रखने की जगह न होगी। अभी मैं केरल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं गुजरात की भी बात नहीं कर रहा हूँ किसी की, मैं केवल उत्तर प्रदेश बिहार की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में अगर 1 इंच जगह मिल जाए तो आप कहना 4 नेता बोल दें। ईवीएम के बयान देकर दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। जब बैलेट पेपर का जमाना था भाई मेरे, तब भी बूथ कैप्चरिंग होता था, बैलेट छापा जाता था, बैलेट लूटा जाता था। कौन लूटता था? दलित लूटता था, आदिवासी लूटता था, मुसलमान लूटता था? नहीं, दबंग लूटता था, मनुवादी लूटता था, ताकतवर लोग लूटते थे। आज टेम्परिंग भी ताकतवर लोग कर रहे हैं। जिनके हाथ में सत्ता है वो टेम्परिंग कर रहा है। मुझे गोलबंद होना है। हम इसीलिए कहते हैं मुसलमानों को कि तुम अगर इस्लाम खतरे में और दीन बचाओगे तो देश न बचेगा। देश बचाने के लिए संविधान बचाना पड़ेगा। आपको सोचना होगा, आपको ये सोचना होगा 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ी गई। मैं पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट, आज ही है। अल्लाह उस कांग्रेस को तबाह बर्बाद कर दे। आज ही का दिन है 6 दिसंबर, सुन लीजिए। क्यों 6 दिसंबर चुना कांग्रेस ने?
कांग्रेस की मर्जी के खिलाफ वो टूट सकता था क्या? मैंने कहता था तोड़ देते, मगर 6 दिसंबर को कम से कम ना तोड़ते। तुम ये चाहते थे, अगर हेडगवार के जन्मदिन में तोड़ लेते, तुम सावरकर के जन्मदिन में तोड़ लेते, तुम गोलवालकर के जन्मदिन में तोड़ लेते, तुम नेहरू के जन्मदिन में तोड़ लेते, तुम इंदिरा के जन्मदिन में तोड़ लेते। तुमने बाबा साहब के पुण्यतिथि पर इसलिए तोड़ा कि तुम चाहते थे कि लोग जो है काला दिवस पीला दिवस मनाएं, बाबा साहब को याद ना करें। ये तुम्हारी चाहत थी, इसलिए